गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक वीडियो लेके आया हूँ कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th के लिए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के जीवन परिचय में कार्बन के बारे में, चूँकि कार्बन मेन हम लोग का है और उसके यौगिक पढ़ना है, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो देखिए, पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। देखिए, अगर हम बात करें कि पूरे पृथ्वी पर अगर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योग तत्व है वो कार्बन है, और कार्बन एक्चुअली कार्बन की लैटिन शब्द कार्बन नाम का लैटिन शब्द कार्बो से उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है कोयला। तो कोयला में जरूर कार्बन पाया जाता होगा। तो हम अगर भूपाल्टी में देखें तो जो है कि 0.02% कार्बन उपस्थित होता है, जबकि वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। अब देखिए, ईंधन, लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, सीएनजी इत्यादि में कपड़े जैसे काटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ तथा रंजक सभी कार्बन के बने होते हैं। तो हम इस अध्याय में कार्बन के यौगिक के गुणों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और चूँकि हमें कार्बन पर ज़्यादा चर्चा करना है, तो कार्बन सहसंयोजिक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड इन द कार्बन में सहसंयोजी आबंध, इसको हम देखना है। देखिए, पहले हम जानते हैं कार्बन की प्रतीक क्या होती है, C, और परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास आप लिखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देखिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए, चूँकि आप पढ़े हैं कि कोई भी तत्व क्या करता है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए या अष्टक नियम को फॉलो करता है। अपने आप को स्टेबल, अपने आप को स्थायी होने के लिए अष्टक नियम का फॉलो करता है। अष्टक नियम क्या है कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। देखेंगे इसी के कड़ी में कार्बन जो है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में कार्बन 2 काम कर सकता है अपने आप को स्टेबल होने के लिए। पहला तो कर सकता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। जब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, पहला कंडीशन क्या कर सकता है, त्याग दे। पहला कंडीशन कर सकता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब 4 इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागेगा तो बनेगा क्या, कार्बन 4+। देख रहे हैं क्या बनेगा, कार्बन 4+ बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कार्बन 4+ बनाएगा। इस कंडीशन में ये क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने त्याग दिया, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अब देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या बनाया, धनायन बनाया। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर खोकर C4+ बनाया। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ऑलरेडी देखिए 4+ इलेक्ट्रॉन इसके कमी हो गया। अब चलिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, बाद में करते हैं। कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 2 चीज़ करे, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और दूसरा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। और ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, 4-। अब देखिएगा, ये दोनों कंडीशन हो रहा है। इसके लिए आपको देखें, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये दोनों कंडीशन में इसको एनर्जी या तो रिलीज करने का
या तो ग्रहण करने का, ये सब करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है, जिससे न तो इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़े। क्या करे, साझे कर ले दोनों के कोष में। अब देखिए कार्बन क्या करे, 2 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, कार्बन 2, या अन्य तत्वों से कार्बन क्या करता है, साझा कर लेता है। C2 भी बना सकता है, अन्य तत्वों से क्या करता है, साझा कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर ले, साझा कर ले। तो उसे हम इसके लिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब कार्बन देखें, 2 कार्बन की बात करते हैं, या हम CH4 की बात करते हैं। देखिएगा इसमें CH4 की बात करते हैं तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन क्या करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, सब क्या कर लिए, साझेदारी कर लिए, और सारे किसको दे दिए, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिससे ये साझे का इलेक्ट्रॉन बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं कार्बन क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, और इस प्रकार के बने बांड को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बांड। देखिएगा हम देखते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्या सहसंयोजकता कहलाती है। देखेंगे अगला जो सहसंयोजकता पूरा करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, वो कौन सा अणु है। अगर हम देखें Cl2 की बात करें, Cl2 की, तो क्लोरीन का अगर हम देखें परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखें तो इसका 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसके K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 और M कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने कोष हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो ये क्या करता है, 2 क्लोरीन, अब देखिएगा 2 क्लोरीन, इसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। एक और क्लोरीन है, उसके भी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5 1 6 1 7। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका साझा कर लेता है, अपने आप को ऑक्टेट पूरा करता है, और 1 दिया है तो ये भी साझा कर लेता है, ऑक्टेट को पूरा करता है। अर्थात क्लोरीन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह क्लोरीन भी क्या करता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अगला हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, O2 की एग्जाम्पल देख लें, ऑक्सीजन के बाह्य को, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखेंगे परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका होगा K कक्ष में 2, L कक्ष में 6 2। इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने आप को सहसंयोजक बंध बना लेता है। देखेंगे ये क्या करेगा, इसके पास ऑलरेडी 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके पास 6 है तो ये आपका क्या कर लिया, इनके इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया। इसके ये 2 हैं और इसके पहले ये 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे। तो ये आपका O2 भी क्या करता है, एक तरह से
सहसंयोजक बनाता है। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग